Hello bachcho, let's read the question. So question says that generally the first ionization energy increases across a period, but there are some exceptions on which is not an exception is. क्या बोला गया कि पीरियड्स में जनरली हमें अपसेक्शन देखने को मिलता है, बट कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स है जहाँ पे कोई अपसेक्शंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को एक बार हम एक पीरियड्स में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सोडियम आता है। थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स है सारे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा आपके पास, सोडियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। और फिर अगर बात करें ऑक्सीजन, ओके ये थर्ड पीरियड है, सॉरी ये थर्ड पीरियड है। सेकंड पीरियड में क्या आएगा आपका आपका बेरिलियम आएगा। ठीक है, सेकंड पीरियड में बेरिलियम है, यहाँ पे लिथियम, हालांकि लिथियम यूज हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे बोरोन आता है, और इसके आगे कहीं चल के आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब इनमें ऑब्जेक्शन देखना कि ऑब्जेक्शन कहाँ पे है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। पहला आपका क्या है, सोडियम एंड ऑक्सीजन है। नोट एन एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन कहाँ पे नहीं यार, कहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखा जाता है, इसका 3s1 लिखा जाता है। और वही मैं बात करूं ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है आपका 2p4 लिखा जाता है, 2p4। तो अब यहाँ पे पूछा है कि ऑब्जेक्शन कहाँ पे है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हमें देना पड़े, दैट एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इंफिनिटी में लेके जाना है। तो अगर बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो 3s1 इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ये आपके पास इसके पीछे अगर देखा जाए, इसके पीछे क्या आपके पास 2s2 एंड 2p6 है, 2s2 2p6 है, और फिर 3s1 है। ठीक है, हालांकि अब चाहे तो 1s2 को भी ऐड कर लो। तो ये है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल बन जाता है, नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। बट एज कम्पेयर टू अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में आती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऑक्सीजन में, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होगा, आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू किसका। इसके साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन भी आता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे सोडियम के साथ। तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास, 2p क्या होना चाहिए आपके पास, 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 2p4 है। सो बेसिकली सबसे पहले तो आपके पास ऑक्सीजन और सोडियम आपका सेम सेम पीरियड का नहीं है। यहाँ पे बोला गया है एक्रोस ए पीरियड, मतलब एक्रोस ए पीरियड इंक्रीज करता है। तो इस वे में मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो इस वे में सोडियम से ज्यादा सल्फर का होगा, यहां से डिस्कस कर सकते हैं। और सल्फर से ज्यादा किसका होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इस वे में यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों को दोनों क्या है, सेम पीरियड से बिलोंग्स नहीं करते। तो इस वजह से पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड हम बात करते हैं बी का। बी की बात करें तो क्या आपके पास सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, और ये ऑर्डर रहता है, ये ऑर्डर रहता है अकॉर्डिंग टू दिस जो आपके डाटा बोला गया है। हाँ, बाकी ऑब्जेक्शन से उसके हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन आता है, फिर यहाँ पे फास्फोरस आता है, फिर सल्फर है। तो बी में हमने क्या किया, सोडियम और मैग्नीशियम को यूज किया है। तो सोडियम में क्या होता है आपका 3s1 होता है, मैग्नीशियम में 3s2 होता है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हम जाएंगे सोडियम से मैग्नीशियम, तो ऑब्वियसली अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जो कि निकालना इजी है। बट यहाँ पे 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जो कि डिफिकल्ट है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड होगा तो डिफिकल्ट होता है, ऑब्वियसली mg का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। मैग्नीशियम एल्युमिनियम के बेसिस पे ये जो आपके पास डाटा लिखा गया है, जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। तो इंक्रीज करना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। रीजन क्या है, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में अभी हमने लिखा कि 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और वही एल्युमिनियम की बात करें तो ये आपका 3s2 के बाद किस में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3p1 में। तो 3p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि आपका पार्सली फिल्ड है। बट वहीं अगर मैं s की बात करूं तो फुल्ली फिल्ड है, और इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट फुल्ली फिल्ड होने की वजह से मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्शन वाले केस में आगे तो ये आंसर नहीं आएगा। ये दोनों सेम पीरियड्स के नहीं है, इसलिए आंसर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, बेरिलियम एंड बोरोन। सो बेरिलियम और बोरोन एग्जैक्टली सेम रीजन है एज इट इज मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। मतलब मैं अगर डी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम के अब 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2s2। और बोरोन की बात करें तो यहाँ पे 2s2 के साथ 2p1 होगा।
तो यहाँ से फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे आपका पार्सली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसलिए बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। एक्चुअल में होना चाहिए था बोरोन का ज्यादा, बट फुल्ली फील्ड होने की वजह से बेरिलियम में ज्यादा हो जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन में आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें विदाउट ऑब्जेक्शन चाहिए था। सो ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।